हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप जीएनएम, एएनएम या बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या फिर नर्सिंग की जॉब के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में हम टॉपिक करने वाले हैं स्टैंडिंग ऑर्डर इन नर्सिंग कि स्टैंडिंग ऑर्डर नर्सिंग में क्या होता है। कंप्लीट जानकारी आपको स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में इस वीडियो में मिलेगी। तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल हिंदी और इंग्लिश या इंग्लिश और पंजाबी में आप परचेज़ कर सकते हैं बहुत ही वाजिब फीस देकर। तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9876371788 पे। तो शुरू करते हैं टॉपिक। क्या होता है स्टैंडिंग ऑर्डर? स्टैंडिंग ऑर्डर इज़ अ रिटन इंस्ट्रक्शन इशूड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर और नर्स प्रैक्टिशनर which authorize a specific person, usually a registered nurse, to administer or supply a particular medicine and some controlled drugs in certain situations। इसका अर्थ ये हुआ कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर होता है वो एक लिखित निर्देश होता है जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर या नर्स प्रैक्टिशनर के द्वारा इशू किया जाता है स्पेशली एक रजिस्टर्ड नर्स को, ताकि वो किसी खास सिचुएशन में या एमरजेंसी मतलब आपातकालीन हालातों में किसी भी तरह की कोई मेडिसिन जो होती है उसको एडमिनिस्टर कर सके। एडमिनिस्टर का मतलब होता है कि मेडिसिन पेशेंट को लगा सके, पेशेंट को दे सके, ठीक है। या फिर कंट्रोल्ड ड्रग्स जो होती हैं उसके लिए भी उस नर्स को अथोराइज किया जाता है कि लिखित निर्देश के द्वारा, तो उसी को स्टैंडिंग ऑर्डर बोला जाता है। अगर आपको ये पूछा जाए कि इसका इंटेंशन क्या है स्टैंडिंग ऑर्डर का, तो हम बोलेंगे कि इंटेंशन फॉर स्टैंडिंग ऑर्डर इज़ टू इम्प्रूव पेशेंट्स टाइमली एक्सेस टू मेडिकेशंस। मीन्स के जो लिखित निर्देश है, जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, उसका मेन पर्पज़ है कि जो पेशेंट है उसको टाइमली यानी कि सही उपयुक्त समय पर उपयुक्त मेडिसिन जो है रिक्वायर्ड है वो मिल जाए। तो ऐसी स्थितियों में सुधार लेके आना स्टैंडिंग ऑर्डर का मेन पर्पज़ होता है। तो चलते हैं आगे। The Ministry of Health Standing Order Guideline 2016 enable a medicine to be provided under the standing order in a way which safeguard all those involved including the patient। अभी क्या होता है कि कुछ हालात ऐसे होते हैं जब डॉक्टर की सुपरविज़न अवेलेबल टाइमली नहीं होती और लाइफ सेविंग ड्रग्स मेडिसिन जो होती हैं वो देनी पड़ जाती है पेशेंट को। तो उस केस में स्टैंडिंग ऑर्डर के आधार पर ही मेडिसिन दी जा सकती है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर के लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ स्टैंडिंग ऑर्डर गाइडलाइन 2016। तो इस गाइडलाइन के बेसिस के ऊपर ही मेडिसिन पहले से स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखी होती है कि ये मेडिकेशन दी जा सकती है आपातकालीन हालातों में, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मेडिसिन लेने वाला भी सेफ रहता है और जो मेडिसिन दे रहा है, जो अथोराइज्ड है स्टैंडिंग ऑर्डर के थ्रू, तो वो भी सेफ रहता है। तो गाइडलाइंस के आधार पर ही स्टैंडिंग ऑर्डर की जो मेडिकेशन होती है वो की जाती है। अब आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर को लेकर पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स होती हैं उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए। तो इसका पहला पॉइंट आएगा एडहेरेंस टू द करंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गाइडलाइन फॉर स्टैंडिंग ऑर्डर, कि जैसे ही कोई लिखित निर्देश जारी करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो मौजूदा दिशा निर्देश होते हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं, उसका पालन अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर में ये लिखा होना चाहिए कि हु कैन एडमिनिस्टर एंड वर्क अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर, कि स्टैंडिंग ऑर्डर के अंडर कौन अथोराइज्ड पर्सन है जो मेडिसिन एडमिनिस्टर कर सकता है, ओके। एंड व्हाई द स्टैंडिंग ऑर्डर इज रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग द कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट एंड स्कोप। तो ये भी उसमें मेंशन होना चाहिए स्टैंडिंग ऑर्डर में कि इस स्टैंडिंग ऑर्डर की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। क्या इसका संदर्भ है और क्या इसका दायरा है, मीन्स क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या इसका स्कोप है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अ रिव्यू ऑफ कॉम्पिटेंसी ट्रेनिंग एनुअली फॉर स्टैंडिंग ऑर्डर्स, कि स्टैंडिंग ऑर्डर में जिसको भी निर्देश दिए गए हैं, अथॉरिटी दी गई है, तो उसकी कॉम्पिटेंसी क्या, उसकी समर्था, उसकी योग्यता क्या है, क्या उसको किसी प्रकार की ट्रेनिंग की ज़रूरत है हर साल, ठीक है। तो ये भी मेंशन होना चाहिए पॉलिसी एंड प्रोसीजर में स्टैंडिंग ऑर्डर की। अगला पॉइंट आता है मेथड ऑफ काउंटर साइनिंग एंड ऑडिटिंग, तो किस तरीके से काउंटर साइन होता है स्टैंडिंग ऑर्डर और कैसे और कब उसकी ऑडिटिंग होती है, लेखा परीक्षा होती है उसकी, ठीक है। तो ये सब भी उसमें मेंशन होता है पॉलिसी एंड प्रोसीजर में। अब आता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या होना चाहिए। पहले तो हमने बात की पॉलिसी एंड प्रोसीजर की, अब बात करेंगे कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए। तो पहला पॉइंट इसमें आएगा द कंडीशन बीइंग ट्रीटेड,
कि कौन सी कंडीशन को ट्रीट किया जा रहा है पेशेंट की, ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर की पालना करते हुए। अगला पॉइंट आता है रैशनेल। तो रैशनेल का अर्थ होता है बेसिकली लॉजिक, ठीक है, हम लॉजिक बोलते हैं, दलील बोलते हैं कि क्या ऐसा तर्क है, क्या इसकी दलील है जिसके लिए स्टैंडिंग ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। ओके, फिर प्रैक्टिस डिटेल कि उस स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत कौन कौन सी प्रैक्टिस की जा सकती है, तो उसका पूरा जो विवरण है वो स्टैंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। फिर आता है स्कोप कि उस स्टैंडिंग ऑर्डर का दायरा क्या है और कौन कौन से मेडिसिन्स, कौन कौन सी औषधियाँ उस स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत एडमिनिस्टर पेशेंट को की जा सकती है, और जिस भी मेडिसिन को स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत एडमिनिस्टर किया जा सकता है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन का मार्ग कौन सा होना चाहिए, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये भी स्टैंडिंग ऑर्डर में मेंशन होना चाहिए। उसके बाद इंडिकेशन, मतलब किस इंडिकेशन में कौन सी मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है, उसके बाद कौन कौन सी प्रिकॉशंस एंड एक्सक्लूजन्स होनी चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी है और किस मेडिसिन को एक्सक्लूड करना है, कौन सी नहीं लगानी, एंड कौन सा पर्सन अथोराइज्ड है उस स्टैंडिंग ऑर्डर में, ये भी मेंशन होना चाहिए। फिर उस स्टैंडिंग ऑर्डर में ये भी होना चाहिए कि ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है जिसको अथॉरिटी दी गई है उसकी, एंड फिर काउंटर साइनिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है, एंड लास्ट आता है डेफिनेशन ऑफ टर्म्स कि जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर में टर्म्स दी जाती हैं उसकी डेफिनेशन भी स्टैंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, मतलब उसकी परिभाषा बतानी चाहिए, कौन कौन से शब्द जो है वो स्टैंडिंग ऑर्डर में यूज़ किए गए हैं। तो अंत में उस स्टैंडिंग ऑर्डर में कुछ अतिरिक्त जानकारी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, किसी भी तरह की एडमिनिस्ट्रेशन या सप्लाई को लेकर होनी चाहिए, और साथ में जो इशू अथॉराइजेशन है, मतलब जो भी जारी करता है जिसने स्टैंडिंग ऑर्डर इशू किया है उसके भी जो लास्ट में साइन होने चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टैंडिंग ऑर्डर इन नर्सिंग। तो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग में, तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी में परचेज कर सकते हैं। और किस टॉपिक के ऊपर आप मेरे वीडियो चाहते हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और सभी के साथ वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।